व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। केवीएस का जो डेट्स हैं वो इतनी शॉकिंग आई हैं कि सब बहुत घबरा गए। बहुत से स्टूडेंट थे जो अपने अच्छे पेस पे चल रहे थे पर वो भी डर गए। उसके बाद अब बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिम्मत हार चुके हैं कि कैसे होगा, क्या कुछ हो पाएगा। तो अभी भी समय है, 15 दिन, 20 दिन, टीजीटी पीजीटी टीजीटी 10 दिन, पीजीटी 15 दिन, पीआरटी 20 दिन। और ये जो लास्ट टाइम है ना, ये सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। ये वाकई में एक लड़ाई है और इस लड़ाई में बहुत जो जिसका सिलेक्शन हो रहा होने वाला है ना, उसकी भी उतनी ही प्रिपरेशन है जितनी आपकी है। पर आगे का जो एंड का टाइम है ना, उसमें उसने कितने काम रहकर कैसे स्ट्रैटेजी के साथ काम किया या नहीं किया, उस पर काम करना है। तो इफ़ यू आर सेइंग दैट आई कांट डू इट, लेट्स जस्ट कट इट आउट, जस्ट से आई कैन डू इट। तुम ये मत सोचो कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अपना एक टारगेट रख लो कि ये करना है मुझे। एक दिन का टारगेट रखो, बस एक दिन की सोचो। जब बहुत बड़ा टारगेट हो ना सामने और बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो, तो बस एक दिन का सोचो कि आज का मेरे पास ये टारगेट है, आज का मेरे पास ये टास्क है और बस मुझे वो करना है। तो आगे देखते हैं कि हमें वो स्ट्रेटेजी बनानी कैसे है। देखिए, सबसे पहले सिलेबस आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। पैडागोजी 40 डेज, 40 मार्क्स का, लैंग्वेज 20 मार्क्स का, कंप्यूटर और जीएस जो है वो 20 मार्क्स का, ठीक। फिर उसके बाद है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 मार्क्स का, जो कि है पीजीटी टीजीटी का, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कैसे करें? सबसे पहली बात, यार ये नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है पूरा ना हो, पर उतना तो हो सकता है। 5 दिन हम लेंगे। अब इस 5 दिन में हम कितना कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। 3 दिन आप पेडागोजी को दीजिए, 2 दिन आप लैंग्वेज को दीजिए, 1 दिन इंग्लिश, 1 दिन हिंदी। मुझे पता है कि पूरा कोर्स नहीं हो सकता, पर इतना भी है कि आप बिल्कुल फ्रेशर नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है, आप उन्हें रिवाइज करेंगे, एक बार पढ़ेंगे। आपको पूरा एकदम ऐसा नहीं है कि बेसिक से उठाना है, आपको बस आपके जो पुराने नोट्स हैं उसको पढ़ना है। तो 1 दिन हिंदी, 1 दिन इंग्लिश ले रहे हैं, 10-10 मार्क्स की है, ठीक। 6 मार्क्स, 7 मार्क्स आप निकाल लोगे अगर आप उस एक दिन में शांति से पढ़ रहे हैं तो। पैडागोजी को मैं 3 दिन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नई हैं। अब जो चीज़ तुमने पढ़ी हुई है उसको रिवाइज करो 1 दिन तो, और 2 दिन जो नया है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती पैडागोजी, तो आप वो पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो याद नहीं हो रहे, पर पैडागोजी में 80% समझने वाला कॉन्सेप्ट होता है, जो कि आप कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, और हाँ, आपने कोर्स ले रखा है, कोर्स वाले कराएंगे, ये नहीं, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोर्स वाले जब कराएंगे कराएंगे, तो यहाँ पर हमें सब सिलेबस उठाना है, टॉपिक देखना है और बस उसको करना है। इस बात पे मत बैठ जाना कि कोर्स वाले कराएंगे, भूल जाओ कोर्स वालों को। कोर्स वालों के भरोसे बैठोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। तो 5 दिन हम ले रहे हैं पेडागोजी और लैंग्वेज के, ये हम पीजीटी की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। फिर पीआरटी पे आएंगे। दूसरा आया सब्जेक्ट स्पेसिफिक, 7 दिन, 7 दिन, और 2 दिन में रिवीजन और एक पेपर लगा लो। बहुत सारे तो हम नहीं लगा सकते, और अगर हमने बहुत सारे लगाए तो हम डर जाएंगे। एक पेपर, एक पेपर लगा लो, ठीक है। तो 7 दिन, अब इस 7 दिन में करना क्या है? एनसीईआरटी पढ़नी है। आप पीजीटी कर रहे हो, आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे। एनसीईआरटी आपने, अब सीबीएसई के स्टूडेंट हो, आपने पढ़ी होगी। आप स्टेट के स्टूडेंट हो तो भी आप कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे होगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप रहने दीजिए, क्योंकि 7 दिन में ऐसी प्रिपरेशन नहीं हो सकती सब्जेक्ट की। फिर आप एक काम कीजिए, जो पीआरटी और पीजीटी का जो कॉमन है उसको कर लीजिए, तो इससे आपका क्या होगा, पीआरटी स्ट्रांग हो जाएगा। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में एनसीईआरटी पढ़नी है आपको 11th और 12th की, पीजीटी के लिए। अब बात है पीआरटी, 21 से 28, ठीक, ये डेट है। 20 दिन है आपके पास। जीएस, ठीक। तो पैडागोजी, पैडागोजी 60 मार्क्स की है, इसलिए उसके दिन भी ज़्यादा, 7 दिन।
पूरे पूरे 7 दिन हम देंगे। और फिर वही वाली बात कि 80% पैडागोजी कॉन्सेप्ट होता है। जो टर्म्स हैं आपको याद नहीं हो रहे, जो आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, छोड़ दो। उससे क्या होगा, टेंशन ज़्यादा बढ़ेगी। तो जो समझने वाली चीज़ें हैं उसको करो। और 7 दिन में भी आप डिवाइड कर रहे हो, यूनिट्स हैं, एक यूनिट एक दिन में, ऐसे हम डिवाइड करेंगे। तो 60 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम 7 दिन देंगे। दूसरी चीज़ रही लैंग्वेज, 60 मार्क्स, ठीक है। इसीलिए हम 4 दिन हिंदी 4 दिन इंग्लिश। मेरे इस पे आपको इंग्लिश के वीडियो मिलेंगी, आप एक दिन में 3 वीडियो तो देख ही सकते हैं बहुत आराम से। और 5 वीडियोज़ में आपकी पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो रही है, 5 वीडियोज़ में। तो इंग्लिश आपकी 2 दिन में भी कर सकते हो आप। पर मुझे इतना पता है कि ये बहुत ज़्यादा मार्क्स है और इसमें वोकैबुलरी बहुत है। तो वोकैबुलरी के लिए आपके पास 20 दिन हैं और आप ऐसे लेकर मत बैठो। वर्ड मीनिंग, इडियम्स एंड और जो एंटोनिम सिनोनिम होते हैं, जो वोकैबुलरी होती है, जो वर्ड है उसी का ही एंटोनिम सिनोनिम, 5-5 एक दिन में 5-5 याद करने हैं। लेके तो आप उसे नहीं बैठ सकते, तो एक दिन में 5 बस। और ये आपको 15 दिन करने हैं, पूरे 20 दिन नहीं। बाकी के 5 दिन उन्हें रिवाइज करना है। तो ऐसे होगा आपका वोकैब। बाकी का जो 40 मार्क्स है उसके लिए क्या करना है, 4-4 दिन है। 4 दिन में हिंदी इंग्लिश हो सकती है। आपने ऐसा तो हो नहीं कि आपने कभी इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ी है। बिल्कुल फ्रेशली भी अगर आप पढ़ रहे हो तो भी वीडियोस देखकर आप कर सकते हो। सब्जेक्ट स्पेसिफिक 80 मार्क्स में हिंदी इंग्लिश हो गई आपकी 40 की। फिर कंप्यूटर और जीएस, ये 20 मार्क्स की है। हम इसको टाइम नहीं दे सकते ज़्यादा, तो एक दिन में आप जितना सरफेस पे पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। मैथ और ईवीएस एक एक दिन। अब ये हो गए हमारे 18 दिन, ठीक। 4-4-16, 4-4-8, 8 और 8-16, और ये 2-17-18। अब 2 दिन आप सिर्फ रिवीजन करेंगे अगर आपका 21 को है तो। और अगर आपका ये सोचो 28 को पढ़ रहा है तो आपके पास ये जो टाइम है, ये मत सोचना कि मेरा चलो 28 को पढ़ रहा है तो मेरे पास तो अभी टाइम है। नहीं, करना आपको इसी में ही है सब। जो डेज है 20 दिन में ही करना है। अब जो दिन है देखिए, अब क्या होगा, एक चीज रिवीजन, रिवीजन स्ट्रॉन्ग करो। दूसरा ये कि प्रैक्टिस, जब जब एक स्टूडेंट पेपर देकर आएगा तो मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और ये आपके लिए लक है, दिख जाएगा आपको आप कैसा करना है, क्या करना है। तो ये मत सोचना कि मेरे पास 21 के बाद भी दिन है, नहीं नहीं, बिल्कुल दिन नहीं है। आपको जो कुछ करना है वो 20 दिन में ही करना है। और 20 दिन के बाद आप स्ट्रेटेजी और प्रैक्टिस उस जो पेपर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाएं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लें डेली डेली के रिवीजन के साथ साथ। जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आप देख लो कि कैसे कैसे आ रहे हैं। उसमें कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपने नहीं पढ़े, आप बस उन टॉपिक को पढ़ेंगे। रिवीजन एंड दोज टॉपिक्स प्रैक्टिस करनी है आपको फिर। और जितने ज़्यादा आप एफिशिएंट हो जाएंगे आपका काम हो जाएगा। तो हार नहीं माननी है। ये नहीं है कि भाई अब मैं कैसे करूं, देखो सब हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, बस लगना है, घबराना नहीं है। जो इस समय घबरा गया वो हार गया, और जो लग गया उसकी उसकी नैया पार हो जाएगी। ये मत सोचो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तुम ये मानो मैं खुद को एक टारगेट दे रहा हूँ, मैं ये देखता हूँ कि मैं इन 15 दिन में, इन 20 दिन में कितना कर पाता हूँ। जब मैं एग्जाम देने जाऊं तो मुझ में एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे पर आप उन्हें कर लोगे क्योंकि आपको आते हैं वो क्वेश्चन। इसलिए अभी एक और चीज, कोर्स के चक्करों में मत पड़ो, खुद से करो। सेल्फ स्टडी आपको जिताएगी इस बार। आप कोर्स के चक्कर में बैठे रहोगे कि सर आपका कंप्लीट कराएंगे, मैम आपका कंप्लीट कराएंगे, नहीं, वो करा रही हैं, वो एक आपको एक्स्ट्रा हेल्प है, पर उन पे मत बैठो। दूसरी चीज ये कि आप जब आप कर रहे हो तो फालतू के थॉट्स जो है वो निकाल दो। बस एक दिन को लो,
मैंने आज एक दिन बचा है, मैंने फरवरी से काउंट किया है, मैंने आपको एक दिन एक्स्ट्रा ही दिया है। तो चलिए मिलके सिलेक्शन निकालते हैं। आप अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और सिलेक्शन भी हो।